Class 7 students, today we have to solve the last two questions of exercise 7D. Question number 10 and question number 11. Very important questions, very easy questions. A little bit is their wording large. Question number 10 मैं पढ़ रहा हूं, आप जरा अपनी बुक से देखिएगा what the question number 10 says here. I will show you it from the book. Question number 10 is, this is question number 10 for class 7th exercise 7D. It is, Varun takes a certain number of rotis during lunch, but always wastes half a roti. Rosa takes half the number of rotis as Varun and always finishes her share. After 20 days, if the number of rotis that were consumed during lunch by them together is 120, excluding the rotis wasted, then find the number of rotis per meal that Varun and Rosa take. How many rotis were wasted in 20 days? देखो बेटा, मैं आपको समझाऊंगा. मैंने पहले से ही यही कहा है, जब तक कि आपको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. बिकॉज इट हैज बीन सेड, every problem has solution and the solution lies inside the problem. Okay, and 50% solution is understanding the problem. अगर आपको प्रॉब्लम समझ आ गई तो आपने समझो कि 50% इसको सॉल्व कर दिया. मान लीजिए कि वरुण कुछ रोटीज खाता है और उन रोटीज में से हर दिन वो हाफ रोटी जाया करता है. हाफ रोटी, अगर वो 10 खाता है, हर दिन वो 9.5 ही लेता है, हाफ वो जाया करता है. और जो दूसरा पर्सन इसमें रोसा है, वो उसका हाफ खाती है. जितना वरुण खाता है उसका हाफ रोसा लेती है. तो आगे क्वेश्चन कहते हैं, लेकिन वो सारे के सारे रोटियां खा जाती है. ये 20 दिन ऐसे ही करते रहते हैं. और 20 दिन में जब हमें पता चला कि उन्होंने टोटल में 120 रोटीज खाई हैं, एक्सक्लूडिंग द रोटीज वेस्टेड, वो उनको काउंट नहीं करना है, उनको एक्सक्लूड करना है जो उसने ज़ाया किए. देन फाइंड द नंबर ऑफ रोटीज पर मील दैट वरुण एंड रोसा टेक. हाउ मेनी रोटीज वेर वेस्टेड इन 20 डेज. तो लिखते जाओ बेटा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. सबसे पहले वरुण की बात हम करेंगे. वी विल सपोज दैट, लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7D. लेट वरुण टेक्स x रोटीज. मान लीजिए वरुण ने कितनी रोटीज खाई? x. Therefore, Rosa takes x upon 2. इसका हाफ, ठीक है ना? नंबर ऑफ रोटीज consumed by both in 20 days is equal to 100, that is 120. Therefore, ये एक दिन में x खाता है, तो 20 दिन में कितना खाएगा ये? 20x. ओके, इट इज 20 इंटू x प्लस x अपॉन 2. समझ आया? ये वरुण का है शेयर हर रोज और ये रोसा का शेयर हर रोज, और 20 दिन में दोनों को मल्टीप्लाई 20 से करेंगे एंड दिस विल बिकम 120. क्योंकि इसमें जो वो हाफ जाया करता है उसको एक्सक्लूड नहीं करना है, उसके बगैर ही ये काम करना है. इट इज 20 इंटू, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 is equal to 120. 2 1s are 2,
2 10s are 20. That is 10 2s are 20x plus 10 into x is 10x is equal to 120. Okay, which is implies 20x plus 10x, that is 30x, is equal to 120. So the value of x is equal to 120 divided by 30. 0 will cancel with 0. 3 1s are 3. 3 4s are 12. The value of x is 4. तो अब देखो, अब हमसे कहा गया बताइए पर मील वरुण कितनी रोटियां खाता है, रोसा कितना एंड जाया कितना होता है। अगर एक्स हमने रखा है वरुण टेक्स, वो एक्स में मतलब हो गया वो एक दिन में 4 रोटियां लेता है, लेकिन इसमें से एक रोटी का हाफ वो जाया करता है, तो हो गए ना 3.5 वो खाता है, ठीक है ना। Therefore या hence number of rotis consumed by Varun in a day, एक दिन में वो कितनी रोटियां कंज्यूम करता है। 4 तो एक्स का वैल्यू है, माइनस वो हाफ जाया करता है, दैट बिकम्स 4 2s are 8 minus 1 divided by 2. 8 minus 1 is 7 divided by 2. 7 upon 2 means 3.5. ये सिंपली आप 7 को 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6. 7 minus 6 is 1. This is equal to 3 is the quotient, whole 1 upon 2, that is equal to 3.5. Kashir part go 7 nesab gai 3.5. This is the number of rotis consumed by Varun. Now number of rotis consumed by रोसा, तो रोसा कितनी रोटियां कंज्यूम करती है, जितना वरुण लेता है उसका हाफ। वरुण तो लेता है 4 और उसका हाफ ये लेती है, तो ये 4 upon 2, दैट मीन्स 2 रोटीज। नंबर ऑफ रोटीज wasted in 20 days। अब 20 डेज में कितनी रोटियां वेस्ट होती है, एक दिन में हाफ, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू हाफ। 2 1s are 2 10s are, द वैल्यू ऑफ इट इज 10। तो 10 रोटियां 20 डेज में वेस्ट हो जाती हैं, जाया होती हैं। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10. Now see question number 11. Question number 11 is, first I will read the question, you just see. Question number 11 is, Rahil has a certain number of chocolates. राहिल के पास कुछ चॉकलेट्स पड़े हैं। He gave 1/3 of them to his brother. उसमें से 1/3 ब्रदर को दिया, and 1/6 of them to his friend. तो उनमें से 1/6 दोस्त को दिए। He was then left with 30 chocolates. अब उसके पास टोटल में 30 रहते हैं। How many chocolates did he give to each one? तो बताइए वो हर एक को कितने चॉकलेट्स देगा। तो चलिए बेटा इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर से मैं यही बात दोहराऊंगा जो अभी मैंने कहा, 50% सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम समझ आती है तो आप समझो कि 50% आपने इसको सॉल्व कर दिया। दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज, लेट
sorry for disturbance, I will use next pen. Let total number of chocolates, let total number of chocolates be x. मान लीजिए उसके पास टोटल में x चॉकलेट्स होते हैं. Therefore share given to brother. अब वो ब्रदर को कितना शेयर देता है? 1/3 of x. 1/3 of x, that becomes x upon 3. Share given to फ्रेंड. अब फ्रेंड को कितना देता है? देखो आपको समझ आता है, ब्रदर को ज्यादा दिया और फ्रेंड को कम दिया. 1/6 of x, that is x upon 6. Therefore number of chocolates left. अब उसके पास कितने चॉकलेट्स बचते हैं? टोटल x होते हैं, उसको माइनस करेंगे. चॉकलेट इज गिवन टू ब्रदर प्लस चॉकलेट इज गिवन टू फ्रेंड बाय द गिवन कंडीशन. मगर क्वेश्चन कहता है कि उसके पास ये जो x माइनस x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 6, दीज आर द चॉकलेट्स लेफ्ट. और ये चॉकलेट्स लेफ्ट जो उसके पास होते हैं ये 30 बनते हैं. कितने? 30. लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x नाउ. इट इज x माइनस, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. तो इनका एलसीएम, दो डिनोमिनेटर में जो बड़ा होता है अगर उसको छोटे से डिवाइड हो गया, दो डिनोमिनेटर जब होंगे जो उनमें से बड़ा है अगर उसको छोटे से डिवाइड हो गया तो वही बड़ा डिनोमिनेटर एलसीएम होता है. क्या 6 को 3 से डिवाइड होगा? यस. 3 2s are 6. तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है. दैट बिकम्स x into 2 is 2x plus 1x divided by 6 is the LCM. मैंने कहा ना, जब डिनोमिनेटर दो होंगे जो उनमें बड़ा है, अगर उस बड़े डिनोमिनेटर को छोटे से डिवाइड हो गया तो समझो वही बड़ा डिनोमिनेटर एलसीएम है. मैंने जब 6 को 3 से चेक किया तो इसको डिवाइड होता है, तो 3 2s are 6. तो इसका मतलब है 6 मैंने एलसीएम रखा दोनों के लिए. अब 3 को जब 6 बनाना था तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं, ये न्यूमरेटर को भी करना होता है, विच इज इक्वल टू 30. दैट इज x minus 2x plus 1x is 3x divided by 6 is equal to 30. Use the cross multiplication here. 6 into x is 6x minus 3x into 1 is 3x divided by 1 into 6 is 6 is equal to 30. That is 6x minus 3x is 3x divided by 6 is equal to 30, which implies as 3x is equal to, first we have 30 in the right side. जब इस 6 को साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड में ये डिवाइड में था तो राइट साइड में ये इंटू हो जाएगा. सो x is equal to 30 इंटू, यहां पर इसको मल्टीप्लाई अभी नहीं करना, 30 इंटू 6 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. 3 1s are 3, 3 10s are 30, 10 6s are 60. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. ये हो गए नंबर ऑफ चॉकलेट्स टोटल उसके पास. लेकिन हमें क्वेश्चन कहता है बताइए उसने फ्रेंड और ब्रदर दोनों को कितने दे दिए. हेंस टोटल चॉकलेट्स
is equal to 60. Okay. Share given to brother. Share given to brother. ब्रदर को कितना शेयर देता है? 1/3 of 60. 3 2s are 6, 300, that is equal to 20. वो 20 चॉकलेट इस ब्रदर को देता है. शेयर गिवन टू फ्रेंड. अब ये फ्रेंड को कितने चॉकलेट देता है? इसका 1/6. 1/6 of 60. 6 10s are. So the value of it is 10. तो वो ब्रदर को 20 देता है और फ्रेंड को 60 देता है. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. सी, after this exercise, after every end of the chapter you have chapter checkup. तो इसमें भी chapter checkup आपके पास अवेलेबल है. इस chapter checkup का मतलब होगा जो कुछ भी हमने पीछे इस chapter में पढ़ा है, whatever we have learned, whatever we have studied, we have to use that and solve these questions. तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन. इसमें अननोन जो ब्लैंक जो है इसका वैल्यू निकालना. तो यही ट्रांसपोजिशन मेथड हमने सीखा है इसमें से. जैसे कि मैं आपको कुछ पार्ट्स इसमें से दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया आएगा कि हमें बाकी के पार्ट्स कैसे करने हैं. तो ये है हमारा चैप्टर चेकअप. चैप्टर चेकअप का पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन. इट इज डैश प्लस 3/8 इज इक्वल टू 1 होल 3/8. देखो बेटा, लेट इस अननोन में हम वेरिएबल x रखते हैं. प्लस 3/8 is equal to, let us simplify this one first. It is a mixed fraction. 8 1s are 8. 8 plus 3 is 11. It is 11/8. So x is equal to 11/8. इस 3/8 को जब इस साइड में लाएंगे तो बनेगा -3/8. इट इज x is equal to 8. सेम डिनोमिनेटर है तो ये एलसीएम आ गया. न्यूमरेटर्स का सब्ट्रैक्शन है 11 - 3 विच इज इक्वल टू 11 - 3 is 8 डिवाइडेड बाई 8. 8 1s are. So the value of unknown is 1. इसी तरह बाकी के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय बैलेंसिंग ऑन बोथ साइड्स. देखो बेटा, z/2 आप अपनी अपनी बुक से भी देखते जाएंगे. -2 इज इक्वल टू 26. Therefore z/2 इज इक्वल टू, अब देखो बेटा, z/2 का वैल्यू मुझे निकालना है इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. सो z/2 इज इक्वल टू के बाद पहले क्या है 26. अब इस -2 को जब यहां ट्रांसपोज करेंगे तो ये +2 बन जाएगा. सो और यू कैन राइट z/2 इज इक्वल टू 28. दिस इज द वैल्यू ऑफ z/2. इस तरह से आप इक्वेशंस को बैलेंस करते जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर चेकअप, डिटरमाइन बाय सब्स्टिट्यूशन इफ -2 इज द रूट ऑफ. इक्वेशन क्या है? 5x इज इक्वल टू 10. तो इसका रूट है -2 इज द रूट. अगर -2 रूट है, रूट का मतलब है वो x का वैल्यू है. तो ये डिटरमाइन करिए, ये चेक करिए सब्स्टिट्यूट करके, यानी कि x का वैल्यू आपको -2 देना है और देखना है क्या ये LHS RHS के बराबर है या नहीं है. डिटरमाइन बाय सब्स्टिट्यूशन इफ इट इज 5 इंटू x की जगह आपने लिखना है -2 इज इक्वल टू 10. 5 2s are -10 इज इक्वल टू 10. क्या ये LHS और RHS बराबर आ गए? नो, एज LHS
is not equal to RHS. Therefore, minus 2 is not the root of given equation. सवाल उस ये है कि आप जरा देखिए कि क्या इस गिवन इक्वेशन में -2 इसका रूट हो सकता है या नहीं. बाय सब्स्टिट्यूशन मैंने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया -2, फिर सिंपलीफाई करके मैं गया और पता किया कि LHS RHS के बराबर नहीं आ गया, तो फाइनली आई कंक्लूड दैट -2 इज नॉट इट्स रूट. कहीं पर अगर LHS RHS के बराबर आता है तो आप कहेंगे कि दैट नंबर इज देन रूट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. What the question number 4 is? Solve the following. 9x is equal to 18. What is that? X is equal to, first it is 18. अब 9 को ट्रांसपोज करना है, ये डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा क्योंकि ये x के साथ इनटू है. 9 1s are 9, 9 2s are 18. So the value of x is 2. This is the value of x. Question number 5. 5 क्या है? Frame the equations and solve. 1.5 times a number is 50. What is the number? Let the number be x. मान लीजिए वो नंबर x है, लिखना है आपको जैसे हमने पीछे किए हैं क्वेश्चन. Let the number be x. 1.5 times, इसका 1.5 times of x is equal to 150. अब बताना है x किसके बराबर आएगा. 1.5 times मतलब हो गया 2 1s are 2, 2 plus 1 is 3 upon 2. X is equal to 150. 3 into x is 3x is equal to 150. इस 2 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये into 2 हो जाएगा. अभी तो इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है. x is equal to 150 into 2 divided by 3. 3 5s are 15, 3 zeros are 0. So x is equal to 52s are 100. This is the value of x. ये हो गया नंबर जो हमें क्वेश्चन कहा गया था. What is the number? Now question number 6. Again you have to solve the equations. Question number 6 is solve q upon 6 is equal to 7. q upon 6 is equal to 7. तो q का वैल्यू सॉल्व करना है. q is equal to 7. 6 का इस साइड में डिनोमिनेटर है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये इनटू हो जाएगा 6. सो q is equal to 7. 6 are 42. This is the value of 6. एक बार फिर से मैं आपको यही समझाता जाता हूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी काम है. क्वेश्चन नंबर 7 फिर से सॉल्व है. जैसे कि x minus 1 is equal to 2. तो x का वैल्यू निकालिएगा. x is equal to 2, -1 को ट्रांसपोज करेंगे +1 हो जाएगा. दैट इज द 3. ये चैप्टर चेकअप का हर कोई क्वेश्चन पीछे जो कुछ भी पढ़ा है उसी के रिलेटेड है, आपको उसी हिसाब से सॉल्व करते जाना है. अभी है क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द रूट. x upon 3 -5 is equal to 6. रूट का मतलब है x का वैल्यू फाइंड करना है. पहले हम इसको लिखेंगे x upon 3 is equal to, it is 6, -5 को ट्रांसपोज करेंगे तो +5 हो जाएगा. x upon 3 is equal to 6 plus 5 is 11. x is equal to 11. 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो into 3 हो जाता है. x is equal to 11 3s are 33. This is the solution of the equation. And I hope you might have got each and every question, and you will do each and every part. You will solve each and every part of this chapter checkup. Inshallah, in the next video, we will start another topic, that is commercial mathematics. और उसमें हम उसका इंट्रोडक्शन आपको इंशाल्लाह उसी दिन देंगे. थैंक यू वेरी मच.